वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का ये तारीख़ साज और अपनी मिसाल आप कई सालों से मुसलसल निकलने वाला ये जुलूस जो इत्तेहाद उम्मत अमन वाक़ के हवाले से 6 मुहर्रमुल हराम को सिविक सेंटर से शुरू किया जाता है और इसका इख्तिताम हमारी रिवायात के मुताबिक मिज़ार क़ायद तक है, लेकिन इंतज़ामिया और हमारे दोस्त हमें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे कहीं रोक दें, तो हम उनकी रिक्वेस्ट पर ज़िद और हरदर्मी नहीं, मोहब्बत और अमन के लिए वहीं उसे स्टॉप कर देते हैं और वहाँ पर हमारी जिम्मेदार इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि एक तबके ने मुहर्रमुल हराम के नाम पर और अहले बैते अतहार के नाम पर कुछ इस तरह की सरगर्मियां शुरू की जिसकी वजह से मुल्क बदनाम हो रहा था, मुसलमान बदनाम हो रहे थे, दीन बदनाम हो रहा था, इस्लाम के खूबसूरत और पाकिस्तान के खूबसूरत चेहरे पर धब्बा लगाया जा रहा था कि इस जुलूसों की आड़ में तौहीन हो रही थी और गालियां दी जा रही थी और उन मुकद्दस हस्तियों को निशाना बनाया जा रहा था जिनकी बुनियादों पे ये उम्मत खड़ी है। अगर उन्हें दरमियान से निकाल दें तो उम्मत बन नहीं सकती और उम्मत मिल नहीं सकती। लिहाजा जरूरत थी माशरे को ऐसी चीजें बताई जाएं जिसकी वजह से हकायक लोगों के सामने आए कि यहाँ पर रहने वाले और बसने वाले लोग और इस्लाम के नाम लेवा और मुहिब्बीन और इस्लाम के प्रचार करने वाले कभी भी किसी भी तबके को जिसका ताल्लुक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिलखुसूस बुनियाद में था, उन्हें बुरा नहीं कह सकते। ये इख्तियार इनके पास है ही नहीं। लिहाजा उम्मत एक है और हमें एक उम्मत होकर रहना चाहिए। हम अगर आज कहें कि हम एक उम्मत हैं और सबको जमा करके कहें हम एक उम्मत हैं, तो हमसे पूछा जाएगा कि आप आज एक उम्मत कह रहे हैं, आप इस उम्मत की बुनियाद तो बताएं कि इस उम्मत की बुनियाद कहाँ है। जैसे अल्लामा रब नवाज हनफी साहब ने कहा कि 2025 में आप एक मोहब्बत और अमन की बात करते हैं। अगर आप आज उम्मत की बात करते हैं तो आपसे एक सवाल तो होगा ना कि जिस उम्मत की आप बात कर रहे हो ये उम्मत कब से है और इस उम्मत का आगाज कब है, इस उम्मत की बुनियाद क्या है और इस उम्मत को उम्मत कहा किसने और इस उम्मत को उम्मत बनाया किसने और उम्मत का आगाज किससे हुआ, ये तो पहले बताओ। इत्तेहाद उम्मत की बात बाद में करेंगे, पहले उम्मत की बात तो कर ले। तो मिल्लत को ये सिखाने के लिए
कौम को ये बताने के लिए, अवाम के शऊर को उजागर करने के लिए 6 मुहर्रमुल हराम को हमने इत्तेहाद उम्मत के नाम से अमन वाक रखा। हम रोड पर, चौक पर, चौराहों पर आए और दुनिया को बताएं कि आप जिसे उम्मत कह रहे हो उसके आगाज को सहाबा कहते हैं, उसकी इब्तिदा को सहाबा कहते हैं, उसके अव्वल लोगों को सहाबा कहते हैं, उसके उरूज को सहाबा कहते हैं, उसकी शान को सहाबा कहते हैं, उसकी तस्वीर को सहाबा कहते हैं, उसके तसव्वुर को सहाबा कहते हैं, उसके नक्श को सहाबा कहते हैं, उस इमारत को सहाबा कहते हैं, उस खूबसूरती को सहाबा कहते हैं, उस चाशनी को सहाबा कहते हैं, उस रौनक को सहाबा कहते हैं, उस नूर को सहाबा कहते हैं, उस इब्तिदा को सहाबा कहते हैं, उस मंजिल को सहाबा कहते हैं, उस नक्शे को सहाबा कहते हैं, उस तसलसल चलने वाले तसलसल को सहाबा कहते हैं, उस तुरक को सहाबा कहते हैं। यानी उम्मत की आगाज उसे कहते हैं। और जब हम सहाबा कहते हैं उससे मुराद अबू बकर भी है, उससे मुराद उमर भी है, उससे मुराद उस्मान भी है, उससे मुराद अली भी है, उससे मुराद अब्बास भी है, उससे मुराद हसन भी है, उससे मुराद हुसैन भी है, और उससे मुराद मुआविया भी है, और उससे मुराद अबू सुफियान भी है। ये बुनियाद है जो उम्मत है। और ये बात मेरी नहीं, कुरान की है। कुरान ने कहा कुन तुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। मैं पूछना चाहता हूँ शिया जवानों, अपने बड़ों से पूछो, कुरान में जो आया है कुन तुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तो बताओ उस वक्त सामने लोग कौन थे और सुनने वाले कौन थे? जिब्राइल ये कुरान जब लेकर आए तो उसे लेने वाले कौन थे? फिर उस कुरान को लिखने वाले कौन थे? उम्मत के तौर पे जो सामने मौजूद थे वो कौन थे? अपने बड़ों से जरा पूछो, सवाल पूछो, ये तो बताए ना वो उम्मत कौन थे। अब एक तबके ने उस उम्मत के पहले लोगों की तकफीर शुरू की, तनकीद शुरू की, और उनको बुरा भला कहा, उनको गालियां दी, और अपने आप को उम्मत में शुमार किया। खुली वाजे साफ शफाफ सी शरी उसूलों की हकीकी बात यह है, वो ये है कि जो उम्मत के पहले लोगों को उम्मत नहीं मानता वो खुद उम्मत हो सकता। यही बात हम बताना चाहते हैं। मैं रियासत के लोगों को, इख्तिदार के लोगों को, हुकूमत के लोगों को, इंतजामिया के लोगों को, मजहबी जमातों को, सियासी जमातों को पैगाम देने लगा हूं कि हमने इसके लिए बाकायदा आगाज किया है। जमानी दावे नहीं किए कि अपने घरों में और बैठकों में बैठकर और एशियों में बैठकर हमने कोई जबानी दावे किए। हम अमली मैदान के अंदर निकले हैं और हमने अमली मैदान में निकलकर इस्लाम और पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा पेश किया, और वो ये किया कि 1 मुहर्रम को शहादत उमर है और 10 मुहर्रम को शहादत हुसैन है। उमर भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं और उमर भी हमारे हैं। मुसलमानों के, ये गैर मुसलमानों के, गैर मजहबों के, तकफीरियों के, बदअकीदों के और गुमराहों के, उम्मत में इख्तिलाफ पैदा करने वालों के नहीं है, ये मुसलमानों के। लिहाजा मुहर्रम के महीने में इन दोनों का जिक्र मिला के किया जाए बतौर शहादत के कि 1 की भी शहादत है और 10 की भी शहादत है। इसलिए हम 1 को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के यौम पर हम जुलूस निकालते हैं, और 6 को हम इन दोनों के नाम पर इत्तेहाद उम्मत के नाम से कि तमाम उम्मत हुसैन पर भी मुत्तफिक है और उमर पर भी, अबू बकर पर भी मुत्तफिक है और अली पर भी, उस्मान पर भी मुत्तफिक है और अब्बास पर भी, हसन हुसैन पर भी मुत्तफिक है और मुआविया पर भी मुत्तफिक है। ये उम्मत मुत्तफिक है, इसलिए उम्मत को जोड़ा जाए, न कि इसमें इंतशार और इख्तिलाफ पैदा किया जाए। अब सवाल पैदा होता है, मैं हैरान हूं, हमारे गवर्नर साहब, उन्हें शायद मालूमात बहुत कम है,
उनने परसों एक बयान दिया और कहा कि 10 दिन तक आप सब्र करें और आप कुछ भी ना कहें, इसलिए कि ये सब्र करना सवाब है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये मैसेज किया है। मैं गवर्नर साहब को पैगाम देना चाहता हूं, अगर 10 दिन के लिए हम गवर्नर हाउस के बाहर बैठकर अजमत सहाबा, अजमत अहले बैत, जिक्र हुसैन और जिक्र उमर करना चाहते हैं, गवर्नर साहब सब्र कर लोगे, सवाब कमा लोगे। अगर खुद में सवाब कमाने की ये इस्तेदाद और सलाहियत नहीं है तो लोगों से क्यों कह रहे हैं कि तुम ये सवाब कमा लो, और फिर ये कहते हो करबला वालों के पास और भी ऑप्शन थे, वो तो कहीं नहीं गए, सिर्फ करबला ही गए हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी तो करबला ही जाओ ना। उनने भी तो कोई और ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया, रीगल चौक का ऑप्शन इख्तियार नहीं किया, उन्होंने जो है वो एमए जिन्ना रोड का ऑप्शन इख्तियार नहीं किया और नुमाइश का इख्तियार नहीं किया। तो सबको वहीं भेजो, गवर्नर साहब खर्चा करो, लोगों को भेजो, पूरी कौम आपकी ममनून और मशकूर होगी कि आपने बड़ा काम किया, सबको उस रास्ते पर ले गए। बातों से बात नहीं बनेगी, उम्मत दिखानी पड़ेगी। मैं गवर्नर साहब से कहना चाहता हूं, मुतालबे का लफ्ज मैंने कहते कहते छोड़ दिया, मैं गवर्नर साहब से कहना चाहता हूं, आप गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले, हम जिक्र उमर और जिक्र हुसैन वहां करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। करबला वाले जाना चाहते थे वहां। हुक्मरानों के पास उस वक्त के और इस वक्त के हुक्मरान तुम हो, हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं। सब्र की बात करके, मेरी बात सुन के तुम्हें बदहजमी हो जाएगी। इंतजामिया के लोगों और अरबाब इख्तिदार, बिलखुसूस रियासत के लोगों, हमने अमन का पैगाम दिया है, हमने यकम का इतना बड़ा जुलूस निकाला। आओ देखो, एक तरफ मेरा जुलूस है, दूसरी तरफ ट्रैफिक चल रही है, और मैं तुम्हें बता रहा हूं इस ट्रैफिक को कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा, वो अफसर खड़ा है, इसे कंट्रोल मेरा वर्कर कर रहा है, वो उसे निकाल रहा है। एक गाड़ी रोकते है, आगे गाड़ी बनती है, वहां से पैदल को गुजारा जा रहा है, इधर से गाड़ी को गुजारा जा रहा है, उधर से उन गाड़ियों को गुजारा जाता है, पीछे हमारी गाड़ियों की लंबी कतार है। जो तस्वीर देखते रहो तो नजर ही नहीं आती कहां तक है। उन्हें हमने एक तरफ खड़ा किया हुआ है, लोग इधर से आ रहे हैं, माहौल इधर बन रहा है और हर तरफ रुख बना हुआ है, किसी को हमने रोका नहीं। ये चलती ही ट्रैफिक, ये खड़ा हुआ जुलूस, आने वालों का रास्ता, खवातीन का दिया जाने वाला रास्ता, हमारे लोग खुद ट्रैफिक का इंतजाम संभाले में, खुद सिक्योरिटी को संभाले में, हमने एक मिसाल कायम की है कराची में। मैं मुल्क भर के लोगों से कहना चाहता हूं, सारे मुल्क में 6 मुहर्रम को लोगों निकलो, देवबंदियों, बरेलवियों, अहले हदीसों निकलो, मुल्क में अमन वाक़ करो, मुल्क में इत्तेहाद उम्मत वाक़ करो, तमाम तबकात को मिलाओ, रोडों पे आओ, चौकों पे आओ, वाह उमर भी कहो, वाह हुसैन भी कहो, उमर जिंदाबाद भी कहो, हुसैन जिंदाबाद भी कहो, तेरा उमर भी कहो, मेरा हुसैन भी कहो, मेरा हुसैन भी कहो, मेरा उमर भी कहो, अहले बैत की बात भी करो, सहाबा की बात भी करो, पाकिस्तान की बात भी करो, फौज की बात भी करो, कामयाबी की बात भी करो, इस्लाम की फौज की बात भी करो, पाकिस्तान की फौज की बात करो, इत्तेहाद की बात को सामने लाओ, अज़वाज मुतहरात, बनाते रसूल, खानदान रसूल की बात करो, औलाद रसूल की बात करो, घराने रसूल की बात करो, जनाने रसूल की बात करो, मोहब्बत का पैगाम दो, अमन का पैगाम दो, मोहब्बत की बात करो, अमन की पैगाम करो। और आज ही नहीं, यकम से 6 मुहर्रम तक और 6 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, 10 मुहर्रम को निकलो, रोडों चौकों चौरों पे आओ, हुसैन जिंदाबाद कहो, वाह हुसैन कहो, हुसैन की अजमत को बयान करो, हुसैन की शान को बयान करो, दुनिया को बताओ पाकिस्तान उम्मत वालों का है, पाकिस्तान उम्मत वालों का है।
इत्तेहाद उम्मत वालों का है, उम्मत को समझने वाला है, उम्मत के तबकात को सलाम पेश करने वालों का है। पाकिस्तान इंतशारियों का नहीं है, पाकिस्तान फसादियों का नहीं है, पाकिस्तान तकफीरियों का नहीं है, पाकिस्तान गुस्ताखों का नहीं है, पाकिस्तान मर्दूदों का नहीं है, पाकिस्तान दहशत गर्दों का नहीं है, पाकिस्तान सहाबा वालों का है, अहले बैत वालों का है। ये पैगाम हम आम करना चाहते हैं और हर किस्म की उस शरारत को जो गुस्ताखियों की सूरत में हो रही है हम उसे रोकना चाहते हैं। इसलिए मेरा आज फिर मुतालबा होगा। मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा इंतजामिया का, जिन्होंने जो है वो मुल्क भर में बिलखुसूस सिंध में जहां जहां गुस्ताखियां हो रही हैं वो FIR दर्ज कर रहे हैं। मैं अपने लोगों से कह रहा हूं FIR दर्ज हो रही है और केस दाखिल हो रहे हैं, गुस्ताखों के खिलाफ घेरा तंग हो रहे हैं। कोई ऐसी हरकत मत करें जिससे मुल्क में बदअमनी और इंतशार हो। मुल्क हमारा है, वतन हमारा है, शहर हमारा है, इसकी सरहदें हमारी है, इसकी सड़कें हमारी है। खबरदार कोई इस पर कोई ऐसी हरकत करे जिससे पाकिस्तान के चेहरे पर धब्बा लगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और मेरे जुलूस यकम मुहर्रम को भी आए, आज भी आए, चौक और रोडों पर ऐसे लोगों की भी तस्वीरें लगी थी जो गुस्ताख है, उसके बावजूद कोई तस्वीर नहीं फटी। ऐसे लोगों के नाम भी लिखे हुए थे जिनकी गुस्ताखी वाज़ेह है, मगर उसके बावजूद हमने वहां भी कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से कोई बदअमनी हो। हमने अमन और अमान को बरकरार रखा। आज 6 मुहर्रम इस चौक पर खड़े होकर मैं ऐलान कर रहा हूं, इंशाअल्लाह 10 मुहर्रमुल हराम को भी इज्तिमात होंगे। ऊंची कल को लियारी के अंदर खड्डा मार्केट में अशरफ फारूक हुसैन की एक अजीम शान इज्तिमा होगा। 9 मुहर्रमुल हराम 10वीं शब इंशाअल्लाह अजीज लांडी यंग शाहीन स्टेडियम में एक अजीम शान इज्तिमा होगा और 10 को ही सुबह काफलों की शक्ल में इंशाअल्लाह अजीज मानसेरा कॉलोनी में दिन में एक कॉन्फ्रेंस होगी, रात मोइनाबाद लांडी में एक बड़ा इज्तिमा होगा। इसी तरह हब चौकी की तरफ एक बड़ा इज्तिमा होगा। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 10 को इज्तिमात होंगे। फिर 11 मुहर्रमुल हराम को तमाम ही शहर के तबकात इंशाअल्लाह हुसैन जिंदाबाद यानी वाह हुसैन की सदा लगाते हुए बंस रोड आएंगे। 11 मुहर्रमुल हराम को इंशाअल्लाह अमन का ये पैगाम वहां तक जाएगा, ये अमन का काफिला चलता रहेगा। फिर चहलम पर इंशाअल्लाह अजीज पहले उमर का जिक्र हुआ, फिर हुसैन और उमर दोनों का जिक्र हुआ, फिर 11 को सिर्फ हुसैन का जिक्र हुआ। फिर हम पूरे मुल्क के इस पैगाम को फैलाते हुए सहाबा और अहले बैत का तज़किरा इंशाअल्लाह अजीज शारे कायदीन पर एक बहुत बड़ा मार्च अजमत सहाबा और अहले बैत मार्च के उन्वान से होगा। मेरी आपसे गुजारिश है उन सब की तैयारी कर लें। इसके साथ साथ जिन जगहों पे कुछ गैर कानूनी काम और हरकत हो रही हैं शबील के नाम पर, पानी पिलाने के नाम पे, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, पानी क्यों पिलाते हो? कहा हुसैन प्यासे थे। मैंने कहा कब से प्यासे थे? यकम को तो प्यासे नहीं थे, 2 को तो प्यासे नहीं थे, 3 को तो प्यासे नहीं थे, 4 को तो प्यासे नहीं थे, 5 को तो प्यासे नहीं थे, 6 को भी नहीं थे। तुम अब शरबत क्यों पिलाते हो? और जालिमों, किसने कहा हुसैन प्यासे हैं? हुसैन तो जन्नत का पानी पी रहे हैं। ऊंची ऊंची, हुसैन तो कहां पी रहे? हुसैन तो जन्नत का पानी पी रहे, हुसैन तो जन्नत में मजे कर रहे हैं, हुसैन तो जन्नत में ऐश में है, हुसैन तो ऐश कर रहे हैं। अरे पानी को तो हुसैन के दुश्मन तड़प रहे हैं। ओ भाई, जन्नत में जाने वाला प्यासा नहीं हो सकता और जहन्नम में जाने वाला बगैर प्यास के रह नहीं सकता। प्यासे वो है जो हुसैन के कातिल हैं। कौन है? कौन है?
जहन्नमी वो है जो हुसैन के कातिल है, काले वो है जो हुसैन के कातिल है। हुसैन जन्नत में, हुसैन चैन में, हुसैन सुकून में, हुसैन सुरूर में, हुसैन मजे में, हुसैन पापा के पास, हुसैन नाना के नास, हुसैन अम्मा के पास, हुसैन भाई के पास, हुसैन जन्नत के कटहरों में, हुसैन जन्नत के बाजारों में, हुसैन जन्नत की बुलंदियों पे। हुसैन को प्यास नहीं है, हुसैन को भूख नहीं है, हुसैन परेशान नहीं है, हुसैन पर गम नहीं है, हुसैन पर कोई परेशानी नहीं है, हुसैन के यहाँ मातम नहीं है, हुसैन के यहाँ लोहा नहीं है, हुसैन के यहाँ मरसिया नहीं है। और हुसैन तो जन्नत में है, और जन्नत में सवाए खुशी के कुछ नहीं है, सवाए खुशी के। हुसैन सफर में भी खुश है, हुसैन मुहर्रम में भी खुश है, हुसैन रबीउल अव्वल में भी खुश है, हुसैन जमातुल उला में खुश है, जमातुल उखरा में भी खुश है, रजब में भी खुश है, शाबान में भी खुश है, ज़िलक़ाद में भी खुश है, ज़िलहज में भी खुश है। हुसैन खुश है, हुसैन वाले भी। हुसैन के कातिल हर महीने में, हुसैन के कातिल हर महीने में ना मुराद है, परेशान है, उलझन में, परेशानी में, तकलीफ में, हाय में है, वाय में है। हुसैन भी वाह है, हुसैन वाले भी, हुसैन वाले भी। इत्तिहाद की उम्मत की दावत है, उमर को भी वाह कहते, हुसैन को भी वाह कहते, करबला वालों को भी वाह कहते, मक्का वालों को भी वाह कहते, मदीना वालों को भी वाह कहते, मुहाजिरीन भी वाह है, अंसार भी वाह है, अहले बैत भी वाह है, असहाबा भी वाह है, खानदान भी वाह है, घराना भी वाह है, और याराना भी वाह है। शैतान कल भी हाय था, शैतान आज भी हाय है। शैतान कल भी सीना पीटता था, शैतान आज भी सीना ऊंची। शैतान पे कल भी, शैतान पे कल भी रोब था, आज भी। और शैतान उमर के ईमान लाने पर कल भी भागा था, आज भी नाम उमर से कल भी भागा था, आज भी भागता है, और नाम उमर से शैतान कल भी चिढ़ता था, आज भी। हुसैन के नाम से कल भी मोमिन ठहरता था, आज भी। उमर के नाम से कल भी काफिर जलता था, आज भी। मोहब्बत की बात आम करोगे, मोहब्बत के पैगाम को आम करोगे, गली गली फारूक हुसैन का तज़किरा करोगे, आने वाले तमाम प्रोग्रामों में शरीक होगे। मेरी गुजारिश है, इंतजामिया से गुस्ताखियों की रोकथाम के लिए आप अपना तसलसल जारी रखें। इंशाअल्लाह हमारा ताउन आपके साथ था और रहेगा। रियासत के साथ कल भी हम खड़े थे, आज भी हम खड़े। इतना बड़ा जुलूस जिधर हम चाहें ले जाएं, हमें कौन रोकता है या कौन रोक सकता है। लेकिन जैसे ही हमें इन्होंने कहा यहाँ रुकना है, हम यहाँ रुक गए। अमन के लिए, मुल्क के लिए किरदार अदा किया था, फिर भी करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे मेहमान भाई मौलाना हम्माद साहब तशरीफ लाए, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा दुआया कलिमात के साथ दुआ फरमा लें।